Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss class 12th history chapter 2 Kings, Farmers and Towns. Today we are going to take a new topic, that is Maurya administration. This is again a 8 marks long question, and topic is basically explain the main features of Maurya administration and how did modern rulers maintain control over their vast empire. CBSE बोर्ड में अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है. अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में कई बार टॉपिक पूछा गया है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पे. तो हम पढ़ने वाले हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मेन फीचर्स बताओ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के, और पूरा जो वास्ट एम्पायर था उस पर मौर्य रूलर्स कैसे रूल करते थे. अब आप कहेंगे कि मौर्य रूलर्स होते कौन से हैं, तो क्वेश्चन को पहले समझिए. मौर्य रूलर्स आपको याद हो अगर तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ये 3 ऐसे रूलर्स रहे जो हमारे मॉडर्न रूलर्स थे. और इन्होंने कौन कौन से कंट्रोल किया, कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जिससे अपने इतने बड़े वास्ट एम्पायर को कंट्रोल किया. तो स्टार्ट करते हैं. पहले मौर्य एम्पायर की बेसिक थोड़ी बहुत हिस्ट्री को पता लगाते हैं. हिस्टोरियंस के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे वो मौर्य एम्पायर की हिस्ट्री को पता लगाते हैं. इसमें से फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारा कंटेम्प्रेरी वर्क such as account of Megasthenes, a Greek ambassador to the court of चंद्रगुप्त मौर्य. अब ये कौन है? देखिए, अभी मैंने आपको क्लास में बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो बेसिकली हमारे मौर्य एम्पायर के रूलर हैं. तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य. तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में एक पर्सन था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में बैठता था. अब उस पर्सन का नाम क्या था? उस पर्सन का नाम था मेगास्थनीस. मेगास्थनीस एक ग्रीक, एक तरीके से मान सकते हो एम्बेसडर था तो वो ग्रीक का पर्सन, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो चंद्रगुप्त के कोर्ट या दरबार में बैठता था. और क्या काम करता था? दे हैव जस्ट राइटिंग द डिटेल्ड अकाउंट. जो भी चंद्रगुप्त मौर्य इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपने राज्य को एक्सपेंड कर रहे हैं, कोई नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उन सब के बारे में उसने एक बुक लिखी. उसी बुक का नाम है एन अकाउंट ऑफ मेगास्थनीस. तो अगर पेपर में पूछा गया जा सकता है, ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो इस शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए. आपका फर्स्ट पॉइंट है कौन कौन से सोर्सेज हैं. वट वर दी सोर्सेज विच हेल्प अस टू नो अबाउट द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जानने में कौन कौन से हिस्टोरियंस ने पॉइंट्स लिए या कौन कौन से एविडेंसेस लिए जिसकी वजह से हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को जान सकते हैं. तो पहला क्या आया? एन अकाउंट ऑफ मेगास्थनीस. सेकंड देखते हैं. सेकंड है हमारा एनदर सोर्सेज अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र आपकी बुक है जिसको आप नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ते होंगे कई बार. दैट इज इकोनॉमिक्स. इट मीन्स अर्थशास्त्र का इंग्लिश वर्जन है इकोनॉमिक्स. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी होगा. तो दैट इज़ अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या फिर चाणक्य ने सुनी होगी आपने नाम चाणक्य. तो सेकंड क्या पॉइंट हो गया? अर्थशास्त्र विच वाज रिटन बाय चाणक्य. और इसके अलावा भी बहुत सारे और सोर्सेज हैं. बाकी मैं थर्ड पॉइंट पे थर्ड सोर्स बताऊंगी जो कि है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया फ्रेंड्स आपका? फर्स्ट पॉइंट है आपका एन अकाउंट ऑफ मेगास्थनीस. ठीक है. सेकंड पॉइंट है आपका अर्थशास्त्र विच वाज रिटन बाय कौटिल्य. थर्ड पॉइंट है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका. अब इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका क्या है ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास की डिटेल में भी बताया था. जो भी इंस्क्राइब्ड हैं, जो भी हार्ड सरफेसेस पे लिखे गए हैं, वो दे ऑल आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस. कभी आपने 11th में ही पढ़ा होगा, नहीं तो दोबारा समझा देते हैं. इंस्क्रिप्शंस होता है रिटन ऑन दी हार्ड सरफेसेस या इनग्रेव्ड ऑन दी हार्ड सरफेसेस, लाइक ए स्टोन, आपका पोट्री, पिलर्स, कोर्ट दरबार, है ना. इन सब चीज़ों पे जो भी चीज़ें इनग्रेव्ड करके लिखी गई होती हैं, दैट इज़ इंस्क्रिप्शंस. तो अशोक की इंस्क्रिप्शंस हमारे बहुत बड़े एविडेंस हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं टू नो अबाउट दी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था 3 रूलर हुए मौर्य एम्पायर में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक. जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, और अगर आप डिटेल में भी कभी पढ़ें तो 2 बहुत फेमस हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक. बिंदुसार ऐसा सच कभी फेमस नहीं हुआ, बट मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया.
और 3 पॉइंट्स आपको बता दिए जो आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हमने हिस्ट्री कैसे बनाई मौर्य एम्पायर की। देखिए, अशोक वाज द फर्स्ट रूलर हु बेसिकली इंस्क्राइब्ड his messages on the official surfaces या on the stone surfaces, natural rocks पे भी। तो ये सब क्या है? These all are inscriptions। उसने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए अशोक ने, और उसके बाद उसने उन इंस्क्रिप्शंस को यूज़ किया धाम के मैसेज को स्प्रेड करने में। तो इंस्क्रिप्शंस के जो मैसेजेस हैं वो मेन 4 धाम है। धाम बोलते हैं, कई लोग धम बोलते हैं, इट कैन बी नहीं। ये देखिए 4 धाम, जैसे हम बोलते हैं ना 4 धाम होते हैं, ऐसे ही 4 हमारे इंस्क्रिप्शंस में लिखे गए ऐसे 4 वर्ड्स हैं जिसको अशोका ने धाम की कैटेगरी दी है कि आप अपनी लाइफ में ये 4 करो इन एन इक्वल टू दी कि आपने 4 धाम की यात्रा कर ली। इट्स अ जोक काइंड ऑफ। So, respect towards elders, respect towards Brahmins, respect towards slaves and respect towards other religion। मतलब आप अपनी लाइफ में ये 4 चीज़ें फॉलो करो कि ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देना है, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना है, स्लेव्स और सर्वेंट्स को रिस्पेक्ट देना है, और आपको रिस्पेक्ट देना है अदर रिलीजन्स को। इट मीन्स ये 4 आपके मेन काम है। इसी को उसने इंस्क्रिप्शंस में लिखा और सब जगह स्प्रेड किया। मतलब अशोक के ये इंस्क्रिप्शंस हैं। आने वाली क्लासेस में भी हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, अशोक के इंस्क्रिप्शंस। इवन आई विल गिव यू एग्जैक्ट फोटोज ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, मैं आपको वो भी शो आउट करूँगी इन माई वीडियोज़, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। सो अशोका जो है उसके ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, सर्वेंट्स और स्लेव्स को रिस्पेक्ट करना, रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना, उसकी ये खुद के बनाए गए 4 धाम हैं जो कि उसने खुद ही इंस्क्रिप्शंस में लिखे हैं। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो सब आपका बेस बनाने के लिए था। क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, कि आप अपने एम्पायर या मौर्य एम्पायर को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे। पहले मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि मौर्य एम्पायर के बारे में हमें पता कैसे चला। फर्स्ट पॉइंट आई रिपीट, अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। सेकेंड पॉइंट इज बेसिकली योर कौटिल्य का जो वर्क था दैट इज़ अर्थशास्त्र, मतलब अर्थशास्त्र बाय चाणक्य। और थर्ड पॉइंट है आपके अशोक के इंस्क्रिप्शन। फिर थोड़ा मैंने आपके अशोक के इंस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन कर दिया कि बाई चांस आपके बोर्ड एग्जाम में अशोक के इंस्क्रिप्शन पे कभी MCQ आए तो आपको पता होना चाहिए अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धाम। अब मेन क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके CBSE बोर्ड के लिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में आप फर्स्ट हेडिंग लिखोगे कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के। एक है द कैपिटल पाटलिपुत्र, एक आगे प्रोविजनल सेंटर है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्ण नगरी। यही आपका पहला पॉइंट है कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के 5 मेन हेड हैं। एक उसकी कैपिटल है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, स्वर्ण नगरी। तो 5 हो गई, आपको एज इट इज़ रटने हैं, MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है। उसके बाद आप अगर आज की बात करें तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं, मैं कौन कौन सी चीज़ों के नाम ले रही हूँ, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, स्वर्ण नगरी। तो प्रेजेंट डे की बात करें तो ये सारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पूरा पाकिस्तान पड़ता है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है। तो जो आज के आपके उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश है, उस टाइम पीरियड में ये सब चंद्रगुप्त मौर्य का एक पार्ट था जिसका ये नाम आपके सामने है, तोसाली, स्वर्ण नगरी, उज्जैनी, तोसाली, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में आप लिखेंगे कि क्यों उसने इन्हीं वाले पॉइंट्स को क्यों चुना, उसका तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो बेसिकली कंट्रोल के लिए। देखो फ्रेंड्स, कंट्रोल सबसे ज़्यादा होगा उसकी कैपिटल पे, मतलब पाटलिपुत्र पे। जो उसकी कैपिटल है वहीं पे उसने अपना कोर्ट लगाया था, वहीं पे वो रहता था। तो अपना पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया अराउंड द कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर पर उसने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल लगाई। उज्जैनी और तोसाली, उज्जैनी और तक्षशिला को क्यों यूज़ किया, बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। स्वर्ण नगरी को क्यों यूज़ किया वो आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी का मतलब क्या, गोल्डन माउंटेन्स, जो कि आज के टाइम में कर्नाटका में है। वो भी आपका क्या था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट था। तो आप सोचिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड और आपका
कर्नाटक, ये सब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं, जिसको तक्षशिला उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। दे वाई दे चूज दैट पॉइंट्स, क्योंकि तक्षशिला उज्जैनी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट होता था। कैपिटल थी उसकी पाटलिपुत्र, और स्वर्ण नगरी उसकी सोने की नगरी थी, और वो कहाँ थी? कर्नाटक में। तो ये उसके मेन सेंटर हुए ना, 5 मेन सेंटर। कम्युनिकेशन अब वो कैसे करता था, ये थर्ड पॉइंट में आप लिख दो। कम्युनिकेशन करता था लैंड के थ्रू भी और रिवर राइट के थ्रू भी। कहा जाता है बहुत सारी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की जर्नी मंथ्स में नहीं बल्कि वीक्स में कंप्लीट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में गंगा थी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज थी, बिहार था, पटना था। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मेरी फर्स्ट वीडियो से, उसके अंदर मैंने पूरे मगध को एक्सप्लेन किया हुआ है, वही आपका मेन है। और उस मीन्स कि वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए भी उसने बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारी आर्मी, सब कुछ जनरेट की हुई थी। उसने अच्छे से अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया हुआ था। अशोका ने पूरे अपने एम्पायर को टुगेदरली होल्ड किया हुआ था। कैसे होल्ड किया हुआ था? कि वो लोगों को अपने साथ लेके चलता था। उसने धाम के मैसेज को स्प्रेड किया। उसने लोगों को बोला कि आप सिंपल और वर्चुअली चीज़ों को देखना सीखो। और आपको पता है उसने धाम के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए एक अपना स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट भी किया था, जिसका नाम था धम्म महात्मा। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ 1 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड आपसे पूछेगा अशोक अपॉइंटेड एन ऑफिसर स्प्रेड द मैसेज ऑफ धाम। तो उस ऑफिसर का नाम क्या है? धम्म महात्मा। सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा तो आपके प्री बोर्ड में, आपके फर्स्ट टर्म में ये क्वेश्चंस रिपीटेडली दिखते हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अपनी वीडियो में। ठीक है, आगे आप लिखेंगे जो आपका मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली यहीं पे ख़त्म होता है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बार रिपीट कर देते हैं दोबारा। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि 5 कैपिटल्स के नाम, फिर आपको बता रखा है पूरे के पूरे तक्षशिला और उज्जैनी, फिर आपको बता रखा है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बीच में एक और पॉइंट है जो हमसे हो सकता है मिस हो गया हो। एक पॉइंट है मेगास्थनीज के वर्क का। तो आपको याद होगा मैंने आपको मेगास्थनीज का भी वर्क भी बताया था कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने अपनी एक बुक लिखी है। उसी बुक में फ्रेंड्स एक लाइन है, वो लाइन आपके लिए जानना ज़रूरी है। मेगास्थनीज ने अपनी बुक में मेंशन किया है कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में 6 सब कमेटीज़ थी। मतलब एक पर्सन सारे काम नहीं करेगा, 6 सब कमेटीज़ थी। एक कमेटी सिर्फ फुट सोल्जर्स को देखेगी, एक कमेटी सिर्फ हॉर्सेस को देखेगी, एक कमेटी सिर्फ आपके एलिफेंट्स को देखेगी, एक कमेटी सिर्फ आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखेगी। इट मीन्स फॉर एवरी वर्क दे हैव अपॉइंटेड अ सब ऑफिसर्स और अपॉइंटेड अ सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो जब भी उसे अपनी टीम बुलानी होती थी वो 6 लोगों की टीम को बुलाता था, जिसे बोला जाता है मेगास्थनीज मेंशन इन देयर बुक अबाउट द 6 सब कमेटीज़। तो मतलब 6 उसकी सब कमेटीज़ थी। इन्हीं सब कमेटीज़ का ये मेन काम है कि वो कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को करता है। तो देखिए वो एडमिशन वर्क करता है अपने प्रोविजनल सेंटर से। 5 उसने हेड बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं फिर वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया उसका कम्युनिकेशन अच्छा है। फिर आप लिखो कि मेगास्थनीज ने अपनी बुक में मेंशन किया है उसकी 6 सब कमेटीज़ थी। और लास्ट में आप लिखो कि अशोक ने अपने पूरे एम्पायर को होल्ड किया हुआ था विद द हेल्प ऑफ धाम मैसेज। तो आज का ये पूरा टॉपिक मेरा सिर्फ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पे था कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन आपको कैसे उसके बारे में हमारे हिस्टोरियंस को पता चला, कैसे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। नेक्स्ट क्लास में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ पोस्ट मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून विद माई वीडियोज़ एंड कंटिन्यू to like and subscribe my channel. Thank you.